नमस्कार मेरे पीड़ित निवेशक साथियों। भारत का कानून गरीबों के लिए होता है। फांसी का फंदा गरीबों के लिए है, लेकिन सहारा ग्रुप के चेयरमैन स्वर्गीय सुब्रत राय का तो अपना एक अजब अंदाज था कि वो सरकारों से, कानूनों से और देश के जमाकर्ताओं से लड़ते ही रहते थे। कानून को कुछ कभी समझने ना वाला सुब्रत राय जैसा आज देश में कोई ऐसा चेयरमैन किसी कंपनी का नहीं होगा जिसे लोग तुलना कर सकें। सुब्रत राय सहारा ग्रुप के डायरेक्टरों के लिए सुरक्षा कवच है। भारत सरकार का कानून 2 साल पहले पटना हाई कोर्ट बिहार प्रदेश में सुब्रत राय के केस में नॉन रिन्यूएबल गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी समय सहारा के वकील कपिल सिब्बल जी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं और सुब्रत राय को स्टे ऑर्डर तत्काल दिलाते हैं, जबकि सुब्रत राय के लिए न्यायालय कुछ भी नहीं रहा और न रखते थे। सुब्रत राय हमेशा माननीय न्यायाधीशों का, माननीय जजों का, माननीय न्यायालयों का हमेशा खिलवाड़ समझते थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने अपना न्यायिक प्रक्रिया, पीड़ितों की समस्याओं को ध्यान में रखा और गिरफ्तारी का वारंट जारी कराया। लेकिन वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली माननीय महोदय जो वहाँ के जज थे, माननीय कपिल सिब्बल साहब अधिवक्ता, उन्होंने स्टे करा दिया और साथ ही हमारे पटना के जज साहब को भी लताड़ा गया, ऐसा आदेश कराया। साथियों, सुब्रत राय को बताया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रपत्रों में कि देश का सम्मानित नागरिक है और उसके सम्मान पर आँच आ रही, ठेस पहुंचाई जा रही है। साथियों, जिससे लगा कि सुब्रत राय ही कानून से बड़ा रहा है और माननीय पटना हाई कोर्ट के जज साहब पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। अपने इतने सम्मानित व्यक्ति पर हमारी कानून व्यवस्था कैसे कैसे माननीय न्यायालयों के ऊपर आदेश पारित हो गए। अभी तो हम लोगों के स्तर पे कुछ नहीं है, केवल हम लोग पीड़ित हैं तो अपना दुख दर्द ही समझ रहे हैं। छोटे छोटे केसों में नॉन रिन्यूएबल वारंट जारी कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं देखा कि करोड़ों निवेशकों और लगभग 4000 पीड़ितों के दुख दर्द है। जो 4000 पीड़ित लोग हैं जिन्होंने आत्महत्याएं कर लिया है, उनकी वजह माननीय सुब्रत राय ही थे। ऐसी दृष्टि में ये देखा जाए तो 13 करोड़ निवेशक पूरे देश से रो रहा है, 12 लाख कार्यकर्ता सारा इंडिया के रो रहे हैं। तो ऐसे लगता नहीं कि देश में कानून ऐसे चल सकता है। कानून पैसा वालों के लिए दिखा, गरीबों के लिए सजाएं दिखी, लेकिन
कानून बना पैसे वालों का गुलाम। जैसा सुब्रत राय के बारे में इनका इतिहास रहा है कि जितना भी ये कानून से खिलवाड़ करते थे, करते रहे, लेकिन वहीं पर हमारी सरकारी संस्थान, न्यायालय और भारत की सरकारों ने इस कानून को खिलवाड़ समझने वाले के लिए कोई ऐसी व्यवस्था सुब्रत राय के लिए नहीं दिखी कि जिससे सुब्रत राय देश के गरीबों का 420 धोखाधड़ी करता हुआ अपने सहयोगी ओपी श्रीवास्तव, अपनी पत्नी डायरेक्टर पद में सुशोभित करते रहे, स्वप्ना राय, अपने बेटे सुशांतो राय, सुशांतो राय और इस देश के नामी गिरामी हस्तियों को सहारा प्रबंध तंत्र में अवश्य रखे। तो ऐसी स्थिति में साथियों, मेरा सरकार से निवेदन यही रहता है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम लोगों का कष्ट, दुख अगर हमें बताना है तो हमारी है सरकारें। तो माननीय सहकारिता मंत्रालय से भी मैं बार बार निवेदन करता हूँ, क्योंकि जितनी भी देश की कंपनियां हैं ये पंजीकृत होती थी पहले, जो हमारे दिल्ली सरकार में भारत सरकार के अंतर्गत आपका सहकारिता मंत्रालय वर्तमान समय तो जिम्मेदार है ही, वहीं से रजिस्टर्ड होती है और वहीं से कंपनियों का संचालन होता है और जांच पड़ताल वही सहकारिता मंत्रालय ही कराता है। इसलिए साथियों, मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इस YouTube चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।